जय हिंद दर्शकों, मैं राघव इन्वेस्टमेंट पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। यहां हम सीखते हैं इन्वेस्टमेंट बेसिक से एडवांस लेवल तक। आज के एपिसोड में हम एसबीआई स्मॉल कैप फंड का एनालिसिस करने वाले हैं। एसबीआई स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। इसके एनालिसिस में आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये बात जान लें कि स्मॉल कैप फंड बाकी सारे म्यूचुअल फंड से सबसे ज़्यादा रिस्की होते हैं। इसलिए इस फंड में, इस टाइप के फंड्स में हमें उतना ही निवेश करना चाहिए जितनी रिस्क हम उठा सकते हैं। जैसे कि अगर आप 2,000 रुपये, 3,000 रुपये या 5,000 रुपये पर मंथ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उतना पैसा लूज़ करने के लिए भी रेडी रहिए। देखिए, जनरली ऐसा देखा तो नहीं गया कि 100% पैसा ही स्मॉल कैप फंड में डूब जाए, लेकिन फिर भी हमें वर्स्ट के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। और अगर आपने म्यूचुअल फंड के बेसिक्स के वीडियो नहीं देखे हैं, अगर आप ये नहीं जानते हैं कि कैसे स्मॉल कैप फंड क्या होते हैं और लार्ज कैप फंड क्या होते हैं और क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, तो आप बेसिक वीडियोस ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड का एनालिसिस कैसे करते हैं ये नहीं जानते तो उसके वीडियोस भी हम ऑलरेडी बना चुके हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फंड मैनेजर। हमने एनालिसिस वाले वीडियोस में जाना था कि फंड मैनेजर देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो फंड है एसबीआई स्मॉल कैप, इसके जो फंड मैनेजर हैं वो मिस्टर आर श्रीनिवासन हैं, जिन्होंने एमकॉम एंड एमएफएम यानी कि मास्टर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्लीट किया है। और एसबीआई ज्वाइन करने से पहले वो प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड में भी काम कर चुके हैं और भी कुछ कंपनीज में वो वर्क कर चुके हैं। उन्हें जो टोटल एक्सपीरियंस है वो 26 ईयर्स का है और 47,000 करोड़ से भी ज़्यादा AUM वो मैनेज कर रहे हैं। इसके अलावा सिर्फ एक स्कीम वो मैनेज नहीं कर रहे हैं, टोटल 8 स्कीम्स वो मैनेज कर रहे हैं और उन 8 स्कीम्स का जो टोटल AUM है वो 47,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। एसबीआई इन्होंने ज्वाइन की थी 2009 में और ये फंड जो कि 2013 में स्टार्ट हुआ था, तो लगभग तभी से वो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब स्कीम डिटेल्स देख लेते हैं। तो जो फंड की लॉन्च डेट है वो 1 जनवरी 2013 है और नवंबर में मिस्टर आर श्रीनिवासन ने इस फंड को ज्वाइन कर लिया था। तो हम कह सकते हैं कि लगभग स्टार्टिंग से ही वो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। इसका जो बेंचमार्क है वो है S&P BSE स्मॉल कैप TRI इंडेक्स। अब यहाँ पर देखिए जो टोटल AUM है, देखिए इस वीडियो में हम अच्छी बातें भी जानेंगे और कुछ बुरी बातें लगेगी तो वो भी हम जानेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब इस फंड का जो टोटल AUM है वो 5,321 करोड़ का है। तो अभी तो ये ठीक है, लेकिन अगर ये थोड़ा और यहाँ से बढ़ता है, 6,000 7,000 करोड़ हो जाता है, तो स्मॉल कैप में इतना ज़्यादा AUM थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। ये क्यों, ऐसा क्यों है, ये भी हमने बेसिक वीडियोस की सीरीज़ में जाना था। तो 5,321 करोड़ का जो AUM है अभी तो ठीक है, पर इससे और ज़्यादा बढ़ गया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आने लगेगी फंड को मैनेज करने में। इसके अलावा एक्सपेंस रेशो 0.96 है। ये 30 सितंबर 2020 का डेटा है। तो एक्सपेंस रेशो अभी 0.97 है, ठीक है, बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। उसके अलावा टर्नओवर रेशो हम देखें। टर्नओवर रेशो अगर आप क्या है अगर आप नहीं जानते हैं तो हम क्विकली इसे डिस्कस कर लेते हैं। डिटेल्ड में तो हम इसे एनालिसिस वाले वीडियो में ही कवर कर चुके हैं, लेकिन टर्नओवर रेशो मतलब अपने टोटल पोर्टफोलियो का कितना प्रतिशत कंपनी चेंज कर चुकी है इस पर्टिकुलर ईयर में। तो ये टर्नओवर रेशो कुछ ज़्यादा ही है, मतलब अगर 100 कंपनीज़ हैं लेट्स से एग्जांपल के लिए, वैसे तो 50 कंपनीज़ ही हैं इस फंड में, लेकिन उसमें से यानी 100 कंपनीज़ में से 100% में से 44% कंपनीज़ वो चेंज कर चुके हैं। तो ये थोड़ी सी एग्रेसिव बाइंग या सेलिंग हो जाती है। हालांकि इस ईयर में तो हम ऐसा नहीं कह सकते, इस ईयर में तो टर्नओवर रेशो ज़्यादा होना ही था, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली टर्नओवर रेशो ज़्यादा होता है तो ये थोड़ा सा एग्रेसिवनेस दिखाता है फंड मैनेजर की। लेकिन इस ईयर के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस ईयर में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फेरबदल हुए हैं, तो इसलिए इतना टर्नओवर रेशो भी ठीक बात है। अब जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 5,000 का है इस फंड में अगर आप लमसम कर रहे हैं, और SIP के लिए 500 रुपीज़ पर मंथ से भी आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एग्जिट लोड। देखिए हमने ये जाना था कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो बहुत लंबे समय के लिए ही करें,
लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है और अगर आप पैसा 365 दिनों के अंदर ही निकाल लेते हैं तो 1% आपको एग्जिट लोड लगेगा। अब यहाँ पर परफॉर्मेंस देखिए, ये परफॉर्मेंस हम तब से देख रहे हैं जब से मिस्टर आर श्रीनिवासन ने इस फंड को ज्वाइन किया था, मतलब 16 नवंबर 2013 से 16 अक्टूबर 2020 तक का। तो इसे हमने S&P BSE 250 स्मॉल कैप TRI यानी कि इसके बेंचमार्क से कंपेयर किया है। तो जो ग्रे लाइन आपको दिख रही है ये बेंचमार्क है और जो ब्लू लाइन दिख रही है वो इस फंड का परफॉर्मेंस है। तो आप देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली एक बड़े मार्जिन से ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट करते आ रहा है। लेकिन ये पिछले लगभग 7 सालों का डेटा है और 7 साल से एक ही फंड मैनेजर इसे मैनेज कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि उनका परफॉर्मेंस बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट कर रहा है। लेकिन ये बात हमें समझनी होगी कि कभी भी फ्यूचर परफॉर्मेंस जो है वो पास्ट परफॉर्मेंस उसकी गारंटी नहीं दे सकता। अगर पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो ये कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर परफॉर्मेंस अच्छा होगा, लेकिन इसके थ्रू हम एनालाइज तो कर ही सकते हैं कि वो फंड मैनेजर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमने टोटल रिटर्न्स देखने की कोशिश की है। तो इस फंड ने पिछले 5 सालों में 13.82% का रिटर्न दिया है और कैटेगरी में जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो इसी फंड का है 13.82%। इसके अलावा इसने अपने बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया है। बेंचमार्क ने 6.10 का रिटर्न दिया है, इसने 13.82 पिछले 5 सालों में। इससे कम तो हमें देखना ही नहीं चाहिए क्योंकि हमें लंबे समय के लिए ही निवेश करना चाहिए म्यूचुअल फंड में। फिर भी हम 3 साल का परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। 3 साल के परफॉर्मेंस में बेंचमार्क ने तो नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, इस फंड ने 5.29% दिए हैं और कैटेगरी में 3 सालों में भी ये फंड ही बेस्ट है। इवन 2 सालों में भी ये फंड ही बेस्ट है, 1 साल में भी ये फंड ही बेस्ट है कैटेगरी के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर आप देखिए कि एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस डिफरेंस है 3 साल और 5 साल में। तो यही आपको समझना होगा कि स्मॉल के बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन कर सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा भी रिस्की हो सकते हैं। तो अगर आपका टाइम होराइजन बहुत लंबा है, लगभग 10 साल से तो एटलीस्ट ऊपर ही है, तभी स्मॉल के फंड में निवेश कीजिए और तब भी ये गारंटी मत सोच के चलिए कि आपको बहुत अच्छा ही परफॉर्मेंस मिलेगा। तो आइए आगे चलते हैं। अब वैल्यूएशन की बात करते हैं। तो वैल्यूएशन जो पोर्टफोलियो का पीई है, जो लास्ट पैरामीटर है, पोर्टफोलियो पीई रेशो वो 25 का है, जो कि मुझे अच्छा लगता है। ना तो बहुत कम है ना तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जितना ज़्यादा होते जाएगा, हमने डिस्कस किया था कि ये उतनी ही रिस्क बढ़ती जाएगी। तो पीई रेशो भी ठीक है, पीबी रेशो भी बहुत कम तो नहीं है पर अच्छा है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स जैसा कि हमने जाना था 50 स्टॉक्स हैं इस फंड में और जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं इन 50 में से वो 36.59% का वेटेज रखते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब रिटर्न्स की बात करते हैं। वैसे तो हम रिटर्न्स देख ही चुके हैं, लेकिन एक बार हम इंसेप्शन से भी रिटर्न देख लेते हैं। तो इंसेप्शन से जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है 2013 से, इसने एनुअलाइज्ड रिटर्न दिए हैं 22.68% के, जबकि कैटेगरी एवरेज रहा सिर्फ 16.76% का। अब SIP रिटर्न देख लेते हैं। अगर आपने 5 साल पहले 1000 रुपये की SIP इस फंड में स्टार्ट की होती तो अभी तक आप 60,000 रुपये जमा कर चुके होते और जो उसकी लेटेस्ट वैल्यू चल रही होती वो लगभग 81,000 यानी कि 81,000 के आसपास होती। तो जो एब्सोल्यूट रिटर्न हुआ वो 35.16%, ये तो हमें नहीं देखना है, लेकिन जो एनुअलाइज्ड रिटर्न हुआ वो हुआ लगभग 12% के आसपास, जो कि एक अच्छा रिटर्न है। अब ये टॉप 10 होल्डिंग है पोर्टफोलियो की। वैसे तो आपको, अगर आपने फंड मैनेजर को आप पे कर रहे हैं अपना फंड मैनेज करने के लिए, अपना पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए, तो ये होल्डिंग्स पर आपको ज़्यादा रिसर्च करना नहीं है क्योंकि उसके लिए आप ऑलरेडी पे कर रहे हैं। लेकिन आपको ये नॉलेज तो होना ही चाहिए कि आप जहाँ निवेश कर रहे हैं उनका पोर्टफोलियो क्या है। तो इसके लिए यहाँ पर हमने सिर्फ टॉप 10 होल्डिंग्स की बात की है। तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग जैसे कि JK सीमेंट लिमिटेड पे है 5.10% की। तो इस तरीके से बाकी होल्डिंग्स भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में मैंने जितने भी स्क्रीनशॉट्स दिखाए हैं वो उन्हीं वेबसाइट से लिए हैं जिन वेबसाइट्स के बारे में मैंने आपको एनालिसिस वीडियो में बताया था, ताकि अगर आप खुद भी किसी म्यूचुअल फंड का एनालिसिस करें उन वेबसाइट्स पर जाकर, तो आप एक कंफर्टेबल फील करें कि जो व्यू आपको यहाँ पर दिख रहा है वैसा ही व्यू आपको उन वेबसाइट्स पर दिखेगा। तो आप इस वीडियो को बेस बनाकर कई सारे दूसरे भी म्यूचुअल फंड्स का एनालिसिस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमने इस वीडियो का एनालिसिस किया है, ज़रूरी नहीं कि हमने इस म्यूचुअल फंड का एनालिसिस किया है तो आपको भी इसी म्यूचुअल फंड में निवेश करना है। जो भी म्यूचुअल फंड आपको पसंद आता हो
आप इस वीडियो को बेस बनाकर और जो एनालिसिस वाले वीडियोस हैं उन्हें देखकर किसी भी म्यूचुअल फंड का एनालिसिस कर सकते हैं, और उनमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उन्हें कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहे। अगले वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।